बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। दोपहर में यह मुलाकात होगी। सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात सीएम सम्राट चौधरी की। 15 अप्रैल को सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी ने ली थी। बिहार सहित कई मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर, जहां आज प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात होनी है। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी की पहली मुलाकात होगी। दोपहर में मुलाकात रखी गई है। सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात, बता दें कि 15 अप्रैल को सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी ने ली थी और आज ये बड़ी अहम मुलाकात और बिहार के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बातचीत जो है वो होगी, क्योंकि अब एक नई जो राजनीति है वो बिहार में जन्म ले चुकी है, क्योंकि अब बीजेपी का कोई चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री है। तो जाहिर सी बात है कि बात इस बार कुछ और खास होगी, कुछ और अलग होगी और बिहार के लिए मायने भी इसके खास होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी पार्टी के अपने चेहरे के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करेंगे और बिहार के विकास को लेकर के एक नई बात भी होगी और उसका विजन भी नया होगा और उसी पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की आज होनी है। तो प्रधानमंत्री मोदी से आज सम्राट चौधरी की मुलाकात होगी और मुलाकात ये बेहद ही अहम। दशकों बाद बीजेपी का अपना चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में और आज ये मुलाकात होनी है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के गिरने के बाद देश के साथ साथ बिहार में भी देखिए सियासी पारा चढ़ चुका है। एनडीए के नेताओं ने इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों को जिम्मेवार ठहराते हुए पटना में प्रदर्शन किया। सवाल है कि कौन है आरक्षण का आखिर दुश्मन? आधी आबादी का अधिकार, सड़क पर संग्राम। विपक्ष ने रोका रास्ता, क्यों महिलाओं से धोखा। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक यानी कि महिला आरक्षण बिल गिरने के बाद बिहार की राजनीति में बड़ा उबाल आ गया है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनहरा सपना महिलाओं के लिए देखा था 33% आरक्षण का, हमारे सपनों को कुचलने का काम विपक्ष ने किया। पटना के गांधी मैदान से करगिल चौक तक विशाल आक्रोश प्रदर्शन किया गया। हजारों की संख्या में एनडीए के नेता और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर विपक्ष के प्रति अपने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं ने आधी आबादी को सिर्फ एक नारा बना के रह दिया, उसको भारत की सच्चाई नहीं बनने दी। संसद में बिल गिरना बीजेपी के लिए सिर्फ हार नहीं बल्कि विपक्ष को एक्सपोज करने का एक मौका बन गया है। अब महिला आरक्षण को भी 40 साल से कांग्रेस ने लटकाया भटकाया और बिहार के आरजेडी के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में बिल को फाड़ा था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए इसे नारी शक्ति के साथ विश्वासघात करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग, राहुल गांधी चाहते हैं कि सिर्फ हमारी बहन प्रियंका गांधी देश में सांसद पहुंचने का काम करे। बीजेपी ने अब आक्रामक नैरेटिव का प्लान तैयार किया है। सोमवार को आक्रोश रैली के जरिए बीजेपी ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि हमने हक देना चाहा, विपक्ष ने छीन लिया। सवाल है कि महिला आरक्षण का दुश्मन कौन? न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
पटना में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंपी है या नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, जबकि विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो देखिए, पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई और बैठक में नेताओं ने ही नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंपी है, यानी कि नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे और ये विशेष अधिकार उन्हीं के पास है। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को भी आश्वस्त किया है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, जबकि विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। 16 मार्च 2026 नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने गए। दस अप्रैल 2026 नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। और 15 अप्रैल 2026 जब बिहार में नई सरकार का गठन हो गया, बीजेपी के सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और जेडीयू कोटे से विजेंद्र यादव और विजय कुमार चौधरी उप मुख्यमंत्री बने। अब सवाल यह है कि कौन होगा विधानसभा में जेडीयू विधायक दल का नेता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पटना में जेडीयू विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में नेताओं ने नीतीश कुमार को ही विधायक दल का नेता चुनने की जिम्मेवारी सौंप दी, यानी नीतीश कुमार ही विधानसभा में अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। तो यह हमारे लिए सुकून है कि मैं हूं ना, ये आज चरितार्थ हो गया। एक अणे मार्ग में हुई जेडीयू विधायक दल की बैठक में नीतीश कुमार ने पार्टी के नेताओं को आश्वस्त किया कि आप लोग चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। यही नहीं, उन्होंने बैठक में जोर देकर कहा कि वे जल्द ही एक बार फिर पूरे बिहार का दौरा करेंगे। जदयू की बैठक में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो भरोसा दिया है कि वे बिहार का दौरा करेंगे और विकास कार्यों की समीक्षा जारी रखेंगे, लेकिन विपक्ष कुछ और ही कह रहा है। नीतीश कुमार जी, आप तो हर साल बिहार का दौरा करते रहे हैं, लेकिन बिहार के कार्यकर्ताओं से नहीं मिले हैं, बिहार के आम आवाम से नहीं मिले हैं। कांग्रेस आरजेडी के नेता नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी को या तो दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या फिर पटना से बाहर घुमाते रहा जाएगा। हालांकि बैठक में नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से सक्रिय हैं और पार्टी और भी मजबूत बनकर उभरेगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जेडीयू विधायक दल की बैठक के बाद सांसद रामनाथ ठाकुर का बयान सामने आया है और यह कहा है कि अपने गार्जियन के ऊपर निर्णय छोड़ा गया है, विधायक दल का नेता नीतीश कुमार ही चुनेंगे। सर्वसम्मति से विधायकों ने अपने गार्जियन, अभिभावक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल यू के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है कि जिसको वो बना। राज्य में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महिला आरक्षण पर बड़ा बयान दिया, विपक्ष को जमकर निशाने पर लिया। कहा कि विपक्ष ने जो किया उससे पूरे देश की महिलाओं में आक्रोश है, इसलिए बंगाल का खेल एनडीए के लिए आसान हो गया है, वहां एनडीए की सरकार बनेगी। नारी शक्ति बिल को लेकर बिहार में घमासान जारी है। इधर एलजेपी आरवी सांसद अरुण भारती का आक्रोश रैली पर बयान सामने आया है। कहा कि आधी आबादी को 1/3 हक देने का आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों ने विरोध किया, सदन में बिल गिरा देती है, ये दुर्भाग्य है। आधी आबादी को 1/3 हक देने के लिए भी अगर कांग्रेस और राजद जैसी पार्टियां जो बरसों से विरोध कर रही हैं, अपनी महज एक तुच्छ राजनीति के लिए अगर इसे सदन में गिरा देती हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपनी आधी आबादी को कब तक उसका 1/3 हिस्सा आज नहीं दे पाएंगे। देना तो चाहिए पूरी आधी आबादी को आधा हिस्सा। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां परशुराम जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा
खबरा पहुंचे। वहां उन्होंने परशुराम मंदिर में भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और हवन यज्ञ में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बिहार की समृद्धि, सुख और शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं पूजा अर्चना के बाद विजय कुमार सिन्हा ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए महिला आरक्षण बिल ला रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोगों ने इसे पास नहीं होने दिया। वो लोग आसुरी प्रवृत्ति के हैं और ऐसे लोगों को समय आने पर सजा मिलेगी। शक्ति की भक्ति करने का एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने जो दिया था, विपक्ष के लोगों ने गमा दिया। मां बहनों का सम्मान नहीं किया, उनका अपमान, उनको आगे बढ़ने का, लोकतंत्र से जुड़ने का ये अवसर नहीं देना चाहते हैं। ये शक्ति वैसे लोगों को, वैसे आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को निश्चित तौर पर समय पर सजा देगी। आज जिन लोगों ने कांग्रेस, राजद, कम्युनिस्ट, आपके तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी, ये सब मिल करके लोगों को भरमाने का खेल। आरा बक्सर शिक्षक स्नातक क्षेत्र से महागठबंधन उम्मीदवार सोनू राय ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद सोनू राय ने कहा कि वो पंचायत जनप्रतिनिधियों की आवाज बनकर काम करेंगे, हर सुख दुख में जनप्रतिनिधियों के साथ खड़े रहेंगे और उनकी समस्याओं को सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम करेंगे। नामांकन के समय बड़ी संख्या में समर्थक और महागठबंधन के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरा से बक्सर ये तो हमारे लिए नया चीज नहीं है, पूर्व से भी इस क्षेत्र से हम लोग अवगत हैं और प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व हम लोगों ने किया है, तो इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारे लिए कोई नई चीज है। हम हमेशा जनप्रतिनिधियों के आवाज को हमारे अभिभावकों ने उठाया और मैं उसको कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा हूँ। सासाराम से बड़ी खबर है, जहां फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। धू धू कर फर्नीचर की दुकान जल उठी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर सासाराम से, जहां फर्नीचर दुकान में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। धू धू कर फर्नीचर की दुकान जली है। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। नगर थाना क्षेत्र के फल मंडी की घटना सामने आई है। समस्तीपुर से एक बड़ी खबर है। बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। 2 युवक पर अंधाधुंध फायरिंग, एक युवक की मौत, दूसरा घायल। अमित कुमार उर्फ फेकन की हत्या, दूसरा युवक राजीव कुमार घायल। कल्याणपुर के माधोपुर गांव की यह घटना है। एक ही बाइक पर सवार थे, दोनों घात लगाए अपराधियों ने हमला किया है। घटनास्थल से बाइक, सिक्सर, खोखा मिले हैं और घायल ने युवक गुलाब को आरोपी बताया है। हत्या की वजह अब तक फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन देखिए मृतक का भी आपराधिक इतिहास रहा है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके एक युवक की हत्या की, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये जो घटना है वो जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बुलेट बाइक पर सवार 2 युवक कहीं जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गुलाब माल के गोली गुलाब। ओ भाई जी पहले आओ ना, के है गुलाब, पहले आकर लेना जा, बाद में पूछिए जिंदा रहता तुम तब ना ना हो आवा ना ना कोनो गोर लगे नहीं हम मर जब यहीं पर ना ना। क्या घटना हुई है? कोई दोस्त बोला के रास्ता पीछे से गाड़ी आगे से मतलब जा रहा है, पीछे से घर से ऐसा ही लंड भन में कुछ नाम 2 से पीछे अपना इधर उधर भटकते रहता था। किसी से कोई दुश्मनी भी था? दुश्मनी तो पूरे है सबसे। कोई नहीं छला। किस चीज का दुश्मनी था? कोई बेवजह। घटनास्थल पर फायर खोखा बरामद हुआ है और एक सिक्सर पिस्तौल भी मिला है वहाँ पर। उसमें गोली के जख्मी होने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिनका शव यहाँ लाया गया है। इनकी किसी से दुश्मनी थी या किस परिस्थिति में इनकी हत्या हुई है, इस सबका के लिए हमारी टीम काम कर रही है वहाँ। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मुकेश, खबर यह है कि बेखौफ अपराधियों ने 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। वो पूरी जानकारी दीजिए, क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या इसके पीछे क्या कारण है? जी, इस घटना में अमित कुमार फेकन जो है उनकी मौत हो गई है और दूसरा राजीव कुमार है, उनको डीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस मामले में जो जानकारी मिली है
जिस युवक की हत्या की गई वह युवक भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे, उस पर भी कई केसेस है। और आशंका ये व्यक्त की जा रही है, जिस तरह से घटना स्थल पर जो क्राइम सीन है और एक सिक्सर वहां पे बरामद हुआ था, और उसको देखने के बाद तो आशंका व्यक्त की जाती है ये पूरा मामला गैंगवार भी हो सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर रही है, हर पहलू को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। और पुलिस के द्वारा इस मामले में एक टीम का गठन किया गया है अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए। और अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक अपराधियों को गिरफ्तार कर पाती है। लेकिन जिस तरह से सरेआम बीच सड़क पर इस आपराधिक वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं ये पुलिसिया सिस्टम जो समस्तीपुर के, उस पर भी सवाल खड़ा हो रहे हैं। जी बिल्कुल मुकेश, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो सवाल उठते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर आपराधिक इतिहास मृतक का भी रहा है। ऐसे में क्या पुलिस के संज्ञान में ये मामला है और क्या पुलिस ने पूछताछ किसी से की है? जी, यहाँ पे परिवार के लोगों से भी हमारी बातचीत देर रात हुई थी, तो उनके द्वारा बताया गया था कि जो उनके इलाके में कुछ भी होता था, कोई भी घटना होती तो पुलिस की नजर जिस लड़के की हत्या हुई है अमित, उस पर रहती थी। और एक मामले में जानकारी मिली, वो जेल भी गया था और जेल से वो बाहर आया हुआ था, बेल पर था फिलहाल। और पुलिस के पूरे जितने भी मामले हैं सभी संज्ञान में थे, सभी को ध्यान में रखकर जो एएसपी संजय पांडे उनके द्वारा बताया गया कि सभी तथ्यों पर नजर रख करके घटना पर एफएसएल की टीम से जांच कराई गई है। जो सिक्सर बरामद हुए हैं उसकी भी फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है कि यह पूरा मामला क्या हो सकता है। तो तमाम चीजों को नजर में रख करके जांच की जा रही है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और सबसे बड़ा जो एक मामला सामने आया, राजीव कुमार जो मृतक के साथ बुलेट पर सवार थे, उन्होंने नजर बना के रखे इस पूरे मामले पर। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ये खबर समस्तीपुर से सामने आई और दूसरी खबर पटना में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 1.25 करोड़ की नशीली दवाइयां बरामद की है। सप्लायर समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान कुल 67,050 नशीले इंजेक्शन, 5,760 बोतल कोडिन युक्त कप सिरप और 35 पीस स्नेक वेनम एंटी सीरम बरामद किए गए हैं। जब्त सामानों की बाजार में अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सिटी एसपी ने बताया कि चित्रगुप्त नगर थाना पुलिस को स्कूटी से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अर्नव ने कंकड़बाग के लोहिया पार्क के पास स्थित एक गोदाम की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गोदाम में छापा मारकर भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, एंटीवेनम और प्रतिबंधित कप सिरप बरामद किए। थाने को और मुसल्लपुर थाने के द्वारा ये प्रशंसनीय कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में रिकवरी की गई है और कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो कुल 67,000 से ज्यादा एम्प्यूल इंजेक्शन नशे की प्रतिबंधित जो है वो बरामद हुए। साथ में 5,760 पीस कफ सिरप भी बरामद हुआ है। इस संदर्भ में अलग अलग कांड भी दर्ज किए गए हैं। खबर अब वैशाली से मिल रही है। शराब के धंधे पर पुलिस ने प्रहार किया है और 1 दर्जन शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है, जिसमें 7,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, शराब बनाने वाले उपकरण जब्त कर लिए गए हैं। महनार अनुमंडल में पुलिस की छापेमारी के दौरान ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 1 दर्जन शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया है। यानी जो शराब निर्माण कर रहे हैं लोग चोरी छिपे, उन पर पुलिस नजर बनाए हुए है। लगातार छापेमारी में कई भट्टियों को ध्वस्त किया गया है। शराब के धंधे पर पुलिस की नजर है और ऐसे में जो तस्कर पकड़े जा रहे हैं या जो लोग निर्माण कर रहे हैं शराब का, उनको गिरफ्तार कर रही है पुलिस। आज हमने जो है सो अभियान चलाया है, जिसमें लगभग 10 से 12 भट्टियों को ध्वस्त किया गया और लगभग 6,000 से 7,000 देसी जो जावा है उसको जो है सो अर्धनिर्मित शराब उसको भी नष्ट किया गया। जो लोग थे बनाने वाले वो तो फरार हो गए और लगातार हमारी ये अभियान। जमुई में कुख्यात अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर घात लगाकर हमला किया गया। पत्थरों और लाठियों से किए गए इस कायराना हमले में 2 सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए। इसके बावजूद कुख्यात ढेबू यादव समेत 5 अपराधियों को पुलिस ने दबोच लिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वर्दी का फर्ज क्या होता है, चोट के वो निशान बताते हैं, शायद खून के वे कतरे बताते हैं जो जमुई की मिट्टी पर गिरे हैं।
जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, तब कुछ जाबाज अपनी जान हथेली पर लेकर उस खौफ से टकराने निकले थे जिसने इलाके का चैन छीन रखा था। लेकिन किसे पता था कि कानून के रक्षकों को ही आज अपनों के बीच छुपे भेड़ियों का शिकार होना पड़ेगा। जमुई में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने वर्दी का इकबाल तक भुला दिया। अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर अचानक कायरों की तरह हमला कर दिया गया। पत्थरों की बौछार और लाठियों की चोट से वर्दी और कानून का डर दोनों दागदार हो गए। बता दें कि हत्या लूट के कुख्यात अपराधी ढेबू यादव को पकड़ने पहुंची पुलिस टीम पर अचानक लाठी डंडों और पत्थरों के साथ जानलेवा हमला किया गया। 2 सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार और विक्रम कुमार, साथ ही सिपाही रणवीर कुमार घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस की इस कार्रवाई का देबू यादव एवं उसके द्वारा बुलाए गए अन्य साथियों के द्वारा विरोध किया गया और 2 पुलिस पदाधिकारी एवं 1 पुलिसकर्मी को जान मारने की नीयत से उनके वाइटल ऑर्गन्स पर लाठी डंडे और पत्थर से प्रहार करते हुए उन्हें बुरी तरीके से जख्मी कर दिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जो मुख्य अभियुक्त हैं देबू यादव, ये वो जवान है जो परिवार की चिंता छोड़कर सादे कपड़ों में अपराधी को न्याय के कटघरे में लाने निकले थे, लेकिन बदले में मिला खून से लथपथ सिर, टूटे शरीर और अस्पताल का बिस्तर। अस्पताल की सफेद चादर पर फैला वो लाल रंग चीख चीख कर पूछ रहा है, क्या समाज के रक्षकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उनकी अपनी है? क्या अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे पुलिस पर ही हमला बोल दें? क्या वर्दी और कानून का डर खत्म हो गया है? क्या अपराधी इतने बेलगाम हो गए हैं? लेकिन याद रहे, कानून के हाथ लंबे भी होते हैं और सख्त भी। खून बहा मगर जज्बा नहीं टूटा। पुलिस ने अपनी पीड़ा को किनारे रख उस खौफनाक मंजर के बीच भी पीछे हटना मंजूर नहीं किया। नतीजा, कुख्यात अपराधी ढेबू यादव समेत 5 गुनहगार अब सलाखों के पीछे हैं। ये गिरफ्तारी उन जख्मों पर मरहम तो नहीं, पर इस बात का सबूत है कि गुनाह चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इंसाफ की जीत तय है। और जो जानकारी मिली है कि जो कुख्यात अपराधी ढेबू यादव है, उस पर लगभग 1 दर्जन से अधिक जो मामला दर्ज है, आपराधिक मामला दर्ज है, जिसमें रेल से जुड़े हुए अपराध भी है। तो आगे अगर देखा जाए तो पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही इस मामले में टोटल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी लोग गिरफ्तारी होने की संभावना है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।